हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडी हिंदी मीडियम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। और आज है चैप्टर आपका 4 नियोजन प्लानिंग। लास्ट वीडियो में हमने नियोजन के एक दो क्वेश्चंस को हमने देखा था और आज हम इस चैप्टर को डीपली देखने वाले हैं कि इसमें और क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं यहाँ पर एक नंबर के क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा आपसे 3 नंबर के क्वेश्चंस की, ठीक है। तो वैसे तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया था लेकिन उसके बावजूद हम अगर इसको डीपली देखना चाहें तो बेटा इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बनेंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको अच्छी बात आपके लिए ये है कि आपके पास आंसर है साथ में यहाँ पे इस वीडियो में, तो आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हो, ठीक है। या आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसी तरह से, तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अभी वेबसाइट पे काम चल रहा है तो धीरे धीरे ही चैप्टर अपलोड होंगे, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर नहीं मिलते तो कोई बात नहीं बेटा, पेशेंस रखना, चेक करना, 1-2 दिन बाद आपको वहां पे चैप्टर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। पहला क्वेश्चन है इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारी कैटेगरी में, नियोजन की सर्वव्यापकता पर एक टिप्पणी कीजिए। या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस प्रकार नियोजन को सर्वव्यापक माना जाता है। मीन्स नियोजन हर जगह है, ये स्टेटमेंट आपको समझानी है या ट्रू करनी है, किसी तरीके से आप समझो, ठीक है। एक क्वेश्चन है जिसपे मुझे लगता है 2 क्वेश्चन है जिसपे मुझे लगता है कि आप आंसर आप परफेक्ट नहीं दे पाओगे, इस वजह से मैं सोचा चलो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, नियोजन की प्राथमिकता पर एक टिप्पणी कीजिए। नियोजन प्रबंध का आधारभूत कार्य है। नियोजन नवीन एवं प्रारंभिक विचारों को जन्म देता है। तो 3 अलग अलग तरीके से पूछे गए क्वेश्चन बट आंसर सेम है, ठीक है। एक जो लास्ट है ये मुझे लगता है ये तो आप खैर दे ही दोगे आंसर, अगर आपने नहीं भी पढ़ा होता तब भी आप इसमें कुछ ना कुछ लिख देते। वह है, नियोजन के लचीलेपन पर एक टिप्पणी कीजिए। नियोजन को लचीला क्यों माना जाता है? लोच के अभाव को नियोजन की एक सीमा के रूप में संक्षेप में समझाइए, ठीक है। एक इसका ये क्वेश्चन हो गया, क्लियर। इसके साथ साथ एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, रीड करने में ज्यादा कुछ नहीं जाता, आपका मुश्किल से 2 मिनट जाएगा, कुछ खास नहीं है आंसर में। जैसे अगर क्वेश्चन ये आ जाए, नियोजन किस प्रकार भविष्यदर्शी है, तब तो आप इसको आंसर कर ही दोगे, क्योंकि प्लानिंग जो है, नियोजन जो है वो फ्यूचर के लिए होता है, तो इसलिए भविष्यदर्शी है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए, योजनाओं को संभावना क्यों माना जाता है, तो ये आप नहीं कर पाओगे, तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है आंसर करने में, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन है, पढ़ने में आपको 2 मिनट लगेगा बेटा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसको रीड कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है वो आपका ये हो सकता है, नियोजन कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, लगभग 30 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अभी कार्य क्षमता तो बढ़ेगी जब नियोजन में आपने पहले से ही बता दिया कि भाई कौन आदमी कितना काम करेगा, किस हिसाब से करेगा, कैसे करेगा, जो आपने पहले से ही बता दिया, तो कार्यकुशलता तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, नियोजन निर्देशन करता है, स्पष्ट कीजिए। निर्देशन मतलब डायरेक्शन देता है। नियोजन किस प्रकार किफायत व कुशलता की ओर ले जाता है। किफायत का मतलब क्या हो गया बेटा, कम कीमत पे, कम कॉस्ट में आपने काम को पूरा कर लिया। कुशलता का मतलब होता है टाइम पे पूरा कर लिया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में काउंट किया जाता है कि नियोजन हम कहाँ हैं तथा
हम कहाँ जाना चाहते हैं के अंतर को पाटता है, स्पष्ट कीजिए। या फिर नियोजन किस प्रकार अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है, संक्षेप में समझाइए। ठीक है, तो एक तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और इसमें पर्सनली जो मेरा जो फेवरेट है वो क्वेश्चन ये है आपका कि नियोजन कार्य के दोहरेपन तथा बर्बादी की क्रियाओं को कम करता है। ये बताइए, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस की मैं सिर्फ झलक दे देता हूँ, हालांकि मैं कहूंगा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको करना होगा, आपकी मर्जी है, बट मेरा काम था आपको दिखाना। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस की। तो इसमें देखते हैं इसमें कोई चीज अगर इम्पोर्टेंट है। ये सारे टॉपिक आपके अब नहीं आ रहे 2021 के पेपर में। ठीक है, नहीं भाई कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो भाई, आदेश की एकता, क्रियात्मक परिवेशन, ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन डिफरेंस करने की बात करें तो चांसेस बहुत कम रहेंगे। इंडिविजुअल सीखो, हाँ भाई ये इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है, ये अलग से आ सकता है, बट कभी कंपैरिजन में नहीं आएगा ये दोनों। अच्छा जी, अब अगर आप देखो तो 6 नंबर के क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है अभी तक। नियोजन का मीनिंग बताना है आपको और इसकी विशेषताएं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज आपको पता चलेगी कि यहाँ पे क्या लिखा है कि 5 लक्षण, लक्षणों का मतलब होता है विशेषताएं। ये हमने नई चीज सीखी आज। लक्षण का मतलब होता है विशेषता। एक बात और, अगर आप बोर्ड एग्जाम में जब क्वेश्चन पढ़ते हो और अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, उसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लिया करो। क्या पता है हिंदी में समझ में ना आए लेकिन इंग्लिश में समझ में आ जाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। नियोजन आगे देखना होता है, इस कथन को समझाइए और नियोजन की किन्हीं 5 विशेषताओं को बतलाइए। यहाँ पे डायरेक्ट आपको विशेषताएं आपसे पूछी गई है, डायरेक्ट विशेषताएं आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो एक ये इकलौता क्वेश्चन है। ठीक है, और बेटा देखो इतना ही लिखना होता है एग्जाम में जितना इन्होंने लिखा हुआ है। अगर आप ज्यादा लिख कर आते हो तो बेटा आपको मार्क्स नहीं मिलते उस चीज के। आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है आंसरों को, और अगर बेटा इतना करोगे ना तो आपका पेपर भी टाइम से होगा। लेकिन हम करते क्या है, हम उसमें राम कहानी लिख देते पूरी की पूरी। इसकी वजह से क्या होता है, आंसर आपका बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और फिर हमारे पास टाइम रहता है कम और हम क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो आंसर आपको कम से कम वर्ड में लेकिन पूरा एक्सप्लेन कर देना है। इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आप बना के चलो पहले से ही अपने माइंड में। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो, अगर आप उन बच्चों में से हो जो कहते हैं कि सर हम तो क्या कहते हैं अभी इसको रीड कर लेंगे, वहां जाके कुछ भी लिख देंगे जो मन में आएगा, हम तो बना बना के भी आ जाते हैं आंसर, तो आप बना के आ जाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मार्क्स आपको उस लेवल पे नहीं मिल पाते फिर। ठीक है, तो कुछ लाइन्स ना पहले से ही अपने माइंड में क्लियर करके रखा करो कि आपको आंसर में लिखना क्या है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें लिखूंगा क्या या लिखूंगी क्या। ठीक है, जब तक आपके आंसर आपके माइंड में क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कंफ्यूजन क्रिएट करोगे अपने माइंड में और आपका आंसर भी ना कुछ ऐसे ही जाएगा। जब मैं बच्चों का टेस्ट लेता हूँ तो उसमें कई बार क्या होता है, एक ही सेंटेंस को 2 बार वो रिपीट कर देते हैं या का की जगह की हो जाता है, मात्राएं इधर से उधर हो जाती हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चा जब अपनी तरफ से लिखता है तो उस टाइम पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कई बार सेंटेंस ही रिपीट हो जाता है और पता नहीं वो जानबूझ के करते हैं या क्या है, बट वो सेंटेंस कई बार रिपीट होता है और कई बार सेंटेंस बनता भी नहीं है। कई बार क्या होता है, ये आप मानो या मत मानो, होता क्या है कि आपके माइंड में एक सेंटेंस आया, 2 सेंटेंस आया आपके, तो आप कहते हो, आप जब लिखने जाते हो तो क्या होता है कि 2-3 वर्ड आप खा जाते हो उसमें से। वो माइंड में तो आपने रिपीट किया लिखते वक्त, लेकिन वो आप लिख नहीं पाए। तो कई बार सेंटेंस पढ़ने में बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि उसमें आप वर्ड खा जाते हो। राइट, कभी मैं एग्जाम्पल दूंगा, अगर कभी मेरे को ऐसा मिला अभी दोबारा कभी, तो मैं आपको सेंड करूंगा, आपको दिखाऊंगा वीडियो में या जैसे भी होगा, वो एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि बच्चे ने किस तरह से वहां पे गलती की हुई है। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो में इतना था जिसमें मैंने आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। अच्छे से बेटा प्रिपरेशन करो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके बेटा याद कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल लो अगर आपके पास अगर सुविधा है तो आप प्रिंट आउट निकाल लो अपने, इसके इसी के निकाल लो, आप इसी स्क्रीनशॉट लो और इसी के निकाल लो, इसी से याद कर लो। ठीक है,
तो बच्चे अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक कर देना, कमेंट कर देना बच्चे, ठीक है। ओके, चलो बेटा शेयर कर देना बेटा दोस्तों के साथ। वीडियो अगर अच्छी ना लगे, बुरी लगे तो बेटा बता देना एक बार कि क्यों बुरी लगी, ठीक है। और एक बच्चे ने कमेंट किया था अभी बीच में, बट उस बात का बुरा नहीं लगेगा। उस बच्चे ने कहा था कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि वीडियो की टाइटल में कुछ गलती हो गई थी, तो उसके लिए बस इतना ही कहूँगा इन सब बातों के लिए कि बेटा कभी कभी जैसे मैंने आपको कहा भी है कि टाइम नहीं हो पाता, तो कई बार जल्दी में गलत टाइटल हो जाता है या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इस तरह की कुछ वो सिली मिस्टेक्स होती है। खैर वो जल्दबाजी की वजह से होती है और कोई रीज़न नहीं है उसका, कि बहुत सारे काम हैं, क्योंकि अब आपको क्या क्या बताएं। खैर छोड़ो इन सब बातों को, इसमें कुछ नहीं रखा। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। और कोई इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए तो बिल्कुल आप भाई सजेशन दे सकते हो मुझे, मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी चीज़ें हो जाए।